Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in हिंदी क्लास। पाठ 11 मेहनत का फल हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके शुद्धलेख, शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर रह गए थे। मैंने रीड भी करवा दिया है। आई होप आपने अच्छे से रीड किया होगा और इसका बुक वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसके शुद्धलेख। मुकाम, इसको क्या पढ़ेंगे? मुकाम। इसको क्या पढ़ेंगे हम? प्रेरणादायी, प्रेरणादायी। समर्पित, समर्पित। संस्थापक, संस्थापक। अफ्रीका, अफ्रीका। ज्वलंत, ज्वलंत। ईमानदारी, ईमानदारी। ग्राहक, क्या पढ़ेंगे इसको? ग्राहक। पूंजी, पूंजी। मूल मंत्र, मूल मंत्र। शीर्ष, शीर्ष। प्रशंसा, प्रशंसा। शब्दार्थ: शिखर, चोटी, सिर। शिखर, चोटी, सिर। मुकाम, जगह, पड़ाव। मुकाम, जगह, पड़ाव। ढंग से, ठीक प्रकार से, ढंग से, ठीक प्रकार से। खोज, ढूंढना, खोज, ढूंढना। ग्राहक, ग्राहक किसको कहते हैं? खरीदार या लेने वाला। कोई भी चीज खरीदने वाला यानी खरीदार या लेने वाला। मूल मंत्र, कुंजी या मूल तत्व। मूल मंत्र, कुंजी या मूल तत्व। प्रसिद्धि, ख्याति, प्रसिद्धि, ख्याति। ज्वलंत, स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला। ज्वलंत मतलब जो चीज, इन्होंने ज्वलंत उदाहरण दिए थे ना कि जो मुकेश अंबानी है, रिलायंस कंपनी के संस्थापक, तो वो हमारे ज्वलंत उदाहरण है। मतलब हमें वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है ना कि वाकई वो तरक्की पे पहुंच चुके हैं। तो ज्वलंत का अर्थ है जो चीज हमें स्पष्ट दिखाई देती हो, साफ सुथरी हमारे आंखों के सामने हमें दिखाई देती हो, स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला। जल्दबाजी, शीघ्रता, जल्दबाजी, शीघ्रता। लगन, ध्यान लगाना, लगन, ध्यान लगाना। मरम्मत, ठीक करना, मरम्मत, ठीक करना। प्रशंसा, तारीफ, प्रशंसा, तारीफ। बढ़ाई भी लिख सकते हो आप, बढ़ाई, बढ़ाई। पूंजी, धन, पूंजी, धन। आगे देखिए इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न एक है हमारा, पिता की किस सीख को बाटा ने अपना मूल मंत्र बना लिया था? पिता की किस सीख को बाटा ने अपना मूल मंत्र बना लिया था? बाटा जब पिताजी से जूते ठीक करना सीखता था। छुट्टी वाले दिन जाता था ना वो अपने पिताजी के साथ जूते ठीक करने। बाटा जब पिताजी से जूते ठीक करना सीखता था तो उसके पिताजी ने उससे कहा कि जो काम करो ढंग से करो, ढंग से, ठीक प्रकार से। अभी हमने इसका अर्थ किया ना, ढंग से, ठीक प्रकार से। तो उसके पिताजी ने उससे कहा कि जो काम करो ढंग से करो, अच्छा करो और पूरी लगन से करो। बाटा जब पिताजी से जूते करना ठीक करना सीखता था तो उसके पिताजी ने उससे कहा कि जो काम करो ढंग से करो, अच्छा करो और पूरी लगन से करो। इसी सीख को उसने अपना मूल मंत्र बना लिया था। इसी सीख को, इसी शिक्षा को उसने अपना मूल मंत्र बना लिया था। प्रश्न 2 है, बाटा की माँ ने उसे क्या सलाह दी? उसकी माँ ने सलाह दी, बेटा तुम नए जूते क्यों नहीं बनाते? उसकी माँ ने सलाह दी, बेटा तुम नए जूते
क्यों नहीं बनाते? तुम्हारे बनाए जूते मजबूत होंगे क्योंकि तुम्हारा काम अच्छा है। उसकी माँ ने सलाह दी, बेटा तुम नए जूते क्यों नहीं बनाते? तुम्हारे बनाए जूते मजबूत होंगे क्योंकि तुम्हारा काम अच्छा है और लोग तुम्हारे बनाए जूते खुशी खुशी खरीद लेंगे। उसकी माँ ने सलाह दी, बेटा तुम नए जूते क्यों नहीं बनाते? तुम्हारे बनाए जूते मजबूत होंगे क्योंकि तुम्हारा काम अच्छा है और लोग तुम्हारे बनाए जूते खुशी खुशी खरीद लेंगे। प्रश्न 3 है, बाटा के जूतों की प्रसिद्धि क्यों बढ़ गई थी? प्रसिद्धि मतलब है फेमस क्यों हो गए थे उसके जूते। बाटा के जूतों की प्रसिद्धि क्यों बढ़ गई थी? वह अपना काम, वह किसके लिए लगा है? बाटा के लिए। वह अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करता था। कौन? बाटा। अगर आप भी अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करोगे तो आपको भी जरूर सफलता मिलेगी। वह अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करता था। उसकी इसी लगन, मेहनत और ईमानदारी, उसकी इसी लगन, जो काम वो लगन से करता था, मेहनत से करता था और ईमानदारी से करता था, उसकी इसी लगन, मेहनत और ईमानदारी के कारण उसके जूतों की प्रसिद्धि बढ़ गई। उसकी इसी लगन, मेहनत और ईमानदारी के कारण उसके जूतों की प्रसिद्धि बढ़ गई। तो बच्चों, हमारा ये पाठ 11 मेहनत का फल कंप्लीट हो गया है। इसका बुक वर्क का पीडीएफ भेज दिया था, मैं ये भी पीडीएफ भेज दूंगी। आपका काम साथ के साथ कंप्लीट होना चाहिए और सुंदर राइटिंग में होना चाहिए। तो चलिए अब हम करते हैं अपठित गद्यांश। ये आपको शायद याद ही होगा। अपठित गद्यांश मतलब पठित होता है पढ़ा हुआ, अपठित जो पढ़ा हुआ न हो। मतलब गद्यांश क्या होता है? एक कोई भी कहानी का, पाठ का एक छोटा सा पैरा, उसको हम बोलते हैं गद्यांश। कहीं से भी ये छोटा पैरा आ सकता है जो आपका पहले से पढ़ा हुआ नहीं होगा। अपठित क्या होता है? बिना पढ़ा हुआ, जो कभी आपने पहले पढ़ा ना हो। मतलब यानी आपके जो बुक्स है उन बुक्स में से नहीं आएगा, वो अलग कहीं से भी और आ सकता है। तो ये गद्यांश, ये आपको याद है, पहले भी मैंने करवाया था। तो जब हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं तो उसी के अंदर से ही हमें प्रश्न दिए होते हैं और हमने आंसर ढूंढने होते हैं। तो आज हम देखिए ये वाला करते हैं, पेज नंबर 86 पे है। इसको पढ़ने से पहले आप लोग ना इसके क्वेश्चन पढ़ लिया करो। ये देखिए प्रश्न 1 क्या है? यह कैसी सड़क पर चल सकती है? यह कैसी सड़क पर चल सकती है। दूसरा प्रश्न है इसमें, साइकिल से क्या नहीं होता। तीसरा प्रश्न है, साइकिल किन्हें सबसे प्रिय है। चौथा प्रश्न है, बाकी गाड़ियों की तरह इसे क्या नहीं चाहिए। पांचवा प्रश्न है, साइकिल कैसी सवारी है। जब आपके माइंड में ये प्रश्न होंगे, ठीक है बच्चों, जब आपके दिमाग में ये प्रश्न होंगे ना, तब आप उत्सुकता से इसको पढ़ोगे और इसके आंसर ढूंढोगे। यह कैसी सड़क पर चल सकती है, साइकिल से क्या नहीं होता, साइकिल किन्हें सबसे प्रिय है, बाकी गाड़ियों की तरह इसे क्या नहीं करना चाहिए, साइकिल कैसी सवारी है। तो यह कैसी सड़क पर चल सकती है। अब इसका उत्तर ढूंढते हैं। सबसे पहले साइकिल सबसे सस्ती सवारी है। अभी देखिए हमारे माइंड में आ गया, प्रश्न आया था ना साइकिल कैसी सवारी है, तो हमें उत्तर मिल गया, साइकिल सबसे सस्ती सवारी है। तो हम इसका उत्तर जो है ये वाला है ना, इसको हम टिक कर देते हैं। उसके बाद बाकी गाड़ियों की तरह इसे पेट्रोल, डीजल या सीएनजी की जरूरत नहीं होती। पैडल घुमाने मात्र से यह दौड़ लगाने लगती है। सड़क कैसी भी हो, पक्की या कच्ची, साइकिल फराटे से चलती है। अब देखिए ये प्रश्न था हमारी, यह कैसी सड़क पर चल सकती है, तो हमें इसका उत्तर मिल गया, सड़क कैसी हो, पक्की या कच्ची, सब पर फराटे से चलती है। तो हम इसको टिक कर देंगे। उसके बाद है, इससे न तो वायु प्रदूषण होता है और ना ही ध्वनि प्रदूषण। अब इसमें हमें प्रश्न क्या आया था, साइकिल से क्या नहीं होता, वायु या ध्वनि प्रदूषण कहीं आना जाना।
अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन था तो हमें आंसर भी मिल गया, तो इसका ये टिक कर देंगे। उसके बाद है छोटे बच्चों को तो यह सबसे प्रिय है। अब सबसे प्रिय है, ये प्रश्न आया ना, साइकिल किन्हें सबसे प्रिय है? छोटे बच्चों को, महिलाओं को, तो ये क्या है? छोटे बच्चों को आएगा। तो ये हमें उत्तर मिल गया। उसके बाद प्रश्न हम पढ़ रहे थे, आजकल बाजारों में रोज रोज नए नए मॉडल लाए जा रहे हैं। तो अभी ये प्रश्न ये रह गया हमारा, बाकी गाड़ियों की तरह इसे क्या नहीं करना चाहिए? गियर, ये देखिए ये हमारा पैडल घुमाने मात्र से यह दौड़ लगाने लगती है। और तो पैडल मात्र से, अब इसको बाकी गाड़ियों की तरह से क्या नहीं करना चाहिए? गियर। बाकी गाड़ियों में गियर लगाते हैं। और ये देखिए ये है, बाकी गाड़ियों की तरह से पेट्रोल, डीजल या सीएनजी की ज़रूरत नहीं होती। तो बाकी गाड़ियों की तरह से क्या नहीं करना, इसे क्या नहीं चाहिए? गियर या पेट्रोल, डीजल या सीएनजी। बाकी गाड़ियों में चाहिए होता है ना पेट्रोल, डीजल या सीएनजी, तो इसमें हमें नहीं चाहिए होता। ये आंसर इसका सही हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपने ये वाला आगे पढ़ना है और इसके उत्तर देने की कोशिश करनी है। 5 प्रश्न उत्तर है इसके। ठीक है बच्चों, तो आपने ये करना है, खुद से करना है। मैं इसका पीडीएफ भेजूंगी, बाद में सोल्यूशन भेजूंगी, पहले आप खुद से करोगे। ओके, टेक केयर।